आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 2700 मैथ के सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 270 तक का सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दिया गया है। आज हम सभी उसके आगे देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़े। तो आइए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 271। एक सिलेंडर की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के समान है। सिलेंडर मतलब बेलन होता है, ये सिलेंडर मतलब एक बेलन बना दिए, लेकिन कह रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या के समान है। मतलब आप त्रिज्या को r मानते हो तो ऊंचाई को भी r मानना पड़ेगा। त्रिज्या ऊंचाई जो है त्रिज्या के क्या है, समान है। एक खोखले गोले, एक गोला भी इस प्रकार से है जो खोखला गोला बना हुआ है इस प्रकार से, तो यहाँ आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा, ये बाह्य त्रिज्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार की त्रिज्या के समान, मतलब ये r तो ये बाहरी त्रिज्या भी r, जबकि आंतरिक त्रिज्या आधी है। यहाँ लिखना चाहिए आंतरिक त्रिज्या आधार की त्रिज्या के आधी है, मतलब ये हो जाएगा r/2। फिर से एक सिलेंडर की जो ऊंचाई है त्रिज्या के समान है, त्रिज्या r, तो यहाँ ऊंचाई भी r। एक खोखला गोला जिसकी बाहरी त्रिज्या सिलेंडर की त्रिज्या के समान है, जबकि आंतरिक त्रिज्या आधी है, मतलब r है तो r/2। क्लियर हो गया। तो बोल रहा है सिलेंडर के आयतन और खोखले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। मतलब इसका आयतन, सिलेंडर का आयतन और खोखले गोले का आयतन का अनुपात। तो ध्यान दीजिए, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसका आयतन होता है πr²h, इसका आयतन होता है 4/3 पाई। लेकिन यहाँ पे एक खोखला है, तो खोखला गोला है तो बड़ा वाला r³ माइनस छोटा वाला r³। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला से बैठाएंगे πr²h का मान भी तो r ही है, और अनुपात यहाँ 4/3 पाई, 4/3 पाई r³ होता है। लेकिन खोखला गोला है तो बड़ा वाला r, तो बोलेगा r³ माइनस छोटा वाला r, तो r³ बटा इसका क्यूब होगा तो हो जाएगा 2 के क्यूब 8। क्लियर है। पाई से पाई काट दीजिए, ये बच गया कितना r³ अनुपात, यहाँ बच गया कितना 4/3 गुना, ये एलसीएम लेंगे तो 8³ 8 r³ में r³ घटेगा तो 7 r³ बटा 8। क्लियर है। r³ से r³ कैंसिल, ये 8 तिहाई 24, या ऐसे काट सकते हैं हम लोग, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इधर आ जाएगा 7 उधर, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा सिलेंडर और गोले जो खोखले गोले उसके आयतन का अनुपात 6:7। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272। सिंपल क्वेश्चन है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं इसमें। निम्नलिखित चार्ट जिला स्तर चयन में 3 साल के लिए 3 एथलेटिक अकादमियों के परिणाम दर्शाता है। अकादमी एबीसी दिया हुआ है 2012, 2013, 2014। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा अकादमी सी के लिए वर्ष 2014 में कितने चयन किए गए। अकादमी सी के लिए 2014 ग्राफ से मिला लीजिए। अकादमी सी के सामने 2014 में 9 है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 9, यानी कि अकादमी सी के लिए 9 है और 9 दिया भी ऑप्शन सी में ही, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273। सिंपल क्वेश्चन है, इस समानुपात का 45 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 36 लोग कितने दिन में। 45 लोग किसी काम को 12 दिन में, तो 36 लोग उसी काम को कितने दिन में, डी दिन में। काट दीजिए, 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45, हम लोग का आंसर हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। एक रूट निकालना है 0.7। इसके पहले भी मैंने बताया था 0.9 का। मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा संख्या का आप वर्गमूल करिएगा तो उसके अनुसार जिस तरीका से संख्या छोटे होते जाएगा तो वर्गमूल का मान ही बड़ा होते जाएगा। और एक से जैसे ये 1 से कम है, 1 से जैसे ही नीचे जाइएगा तो वर्गमूल से बड़ा वर्ग ही होगा। तो देखिए ऑप्शन में 0.7 से बड़ा, तो बोलिए सर 0.7 से बड़ा तो 3 ऑप्शन है, ए है, सी है और डी है, तो कौन हो सकता है। तो इसका एक कंफर्म निकालने का तरीका बताए थे। इसको काटिए, बटा में 10, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दीजिए। उसके बाद ऊपर तो हो गया √70 और नीचे कितना 10। आप 70 का वर्गमूल निकाल दीजिए, दशमलव को एक इधर घसका दीजिएगा तो 70 का वर्गमूल निकलेगा कैसे। तो 70 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। 70 का वर्गमूल निकालेंगे यदि, तो कितना बार लगेगा, तो बोले सर 8 बार तो कंफर्म है लगेगा। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, तो ये घट के कितना बच जाएगा, तो बचेगा कितना 6।
नेक्स्ट बार में ही पता चल जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी एक एक तो 8 बार लग गया। निश्चित है बटा में 10 है तो दशमलव तो यही रहेगा, लेकिन 8 लगा तो 8 तो दो दो ऑप्शन में दे सी और डी में। तो एक बार और देख लेते हैं, डबल शून्य बैठा दिए, अब 600 हो गया। अब कितना बार लगाए तो 4 बार यदि लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। 16 64 तो ऐसे ही हो जाएगा, तो 3 बार लगाते हैं। तो 3 बार लगाते हैं तो यहाँ पे निश्चित रूप से 3 देना पड़ेगा। अब देखिए 0.83 एक ही ऑप्शन में है, 0.83 के बाद 6, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मिलाइए, आंसर दिया हुआ है 0.836। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। द्विघात समीकरण का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, उसको जरूर देखिए एक बार। शॉर्ट में मूल निकालने का तरीका आपको बताया गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 30 के वर्गमूल क्या है या मूल क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है, वर्गमूल या मूल। तो एक सीधा तरीका मैं आपको बताता हूं, सिंपल तरीका ज्ञात करने का। यहाँ पे आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। 15 को ऐसा तोड़ेंगे कि घटा के, चूंकि प्लस ही माइनस है, 15 को ऐसा तोड़ेंगे कि घटा के 2 आना चाहिए। तो 5 तिहाई 15, जिसमें 5 को प्लस में लेंगे और 3 को कोची में माइनस में। देखिए 5 में से 3 घटेगा 2 और 5 तिहाई माइनस 15। अब डायरेक्ट x का मान 2 हो जाएगा, एगो तो प्लस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, बटा में तो कुछ है नहीं यहाँ पर x स्क्वायर के बगल में। अब माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी x का यहाँ पे 2 मूल हो जाएगा। मूल बोलिए या उसको वर्गमूल बोलिए, -5 एवं 3, -5 और 3 आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276, सिंपल क्वेश्चन है। -3, -8, -13, -18, डॉट 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 के अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग। तो इसको आप गौर से देखिएगा तो एक तरीका से ये एपी में है, एपी में है। यहाँ पे एपी में आप इसको घटाइएगा तो यहाँ पे ए का मान तो -3 हो जाएगा, एंड डी का मान, तो डी का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तब -8 में -3 को घटाइएगा तो हो जाएगा -8 प्लस 3, यानी आप कह सकते हैं कि डी का मान हो गया -5। अब एन का मान 10 दिया हुआ है, और आप सभी को पता है कि योगफल जो होता है एपी में एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 मतलब 10/2 इंटू 2a, तो 2a कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6 -6 प्लस n-1, तो 10 में से 1 घटेगा 9 इंटू डी, तो इंटू डी मतलब -5। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ काट देंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5 गुना यहाँ कितना बचेगा, तो बोले 9 5 45 माइनस में, 9 5 45 माइनस और -6, -45 -6 कितना बचेगा -51। इसको गुना करेंगे तो 5 और 5 बचे 25, यानी कि -255 आ रहा है। 10 पदों का योग -255, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, यदि आपने 40% सालाना ब्याज माने वार्षिक ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि हो, सीआई का सीरीज स्टार्ट हो गया, जरूर देखते चलिए। तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 रुपया का निवेश किया है तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। सिंपल तरीका है कि यहाँ पे दिया हुआ 40% 1 वर्ष 1 साल दिया हुआ है, लेकिन तिमाही तो आप कभी पढ़े होंगे, तिमाही में जो होता है दर 1/4 होता है। क्यों 1/4? क्योंकि तिमाही में 3-3 महीना को 1 वर्ष माना जाता है, तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो यहाँ पे 1/4 मतलब 10% हो जाएगा, और 1 वर्ष के बाद 4 वर्ष हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि 5% और 10% का 4 वर्ष तक जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर CI 10% का याद कर लेना है, 1 वर्ष का तो निश्चित रूप से 10 ही होगा, क्योंकि SI सेम ही होता है। 2 वर्ष का कितना होगा, तो 2 वर्ष का CI 21 होता है। 3 वर्ष का क्या होता है, 3 वर्ष का 33.1 होता है। एंड ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है 4 वर्ष का भी याद कर लेना, 46.41 होता है। इतना कम से कम याद रखिए, क्योंकि 70% क्वेश्चन 5% और 10% से ही। फिर से 1 वर्ष में 10% वार्षिक दर से CI 10, 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से CI 21, 3 वर्ष में 33.1, 4 वर्ष में 46.41, सबसे इंपॉर्टेंट 46.41। अब बन गया। और क्या, मूलधन दिया हुआ 100, तो मूलधन तो अपने आप में 100% ही होता है, तो 100 की तुलना 100 से
बोल रहा है कितना हो जाएगा, कितना राशि प्राप्त होगा, मतलब मिश्र धन। तो मूलधन तो 100 है ही है, और 4 वर्ष में 10% वार्षिक दर से ब्याज। 4 वर्ष कैसे बन गया, क्योंकि तिमाही है। 46.41, तो जुट के हो जाएगा 146.41, क्योंकि मिश्रधन पूछ रहा। अब ये 100 से 100 कट गया, यही आपका आंसर हो गया। 146.41 रुपया हो जाएगा। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं 146.41, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। सिंपल क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। मतलब एक्स और वाई को, यहाँ पे एक्स और वाई इसको लिख सकते हैं 6.2, इसको 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। तो कहता है एक्स वाई के मान की ऊपरी सीमा क्या है। अब ये ऊपरी सीमा क्या है, एक्स बटा वाई, तो यहाँ पर 6.2 1.3 इसका ऊपरी सीमा। तो क्या होता है देखते हैं, पहले पॉइंट से पॉइंट काट दिए, ये बच गया 62/13, 13 से भाग देंगे तो 13 चौका 52, 13 पचे तो ज्यादा हो जाएगा, बचा 10, 10 पर एक शून्य बैठाएंगे तो 0.100 हो जाएगा, तो 13 सतह 91, 13 सतह 91। उसके बाद में हम उस पे 9 बच जाएगा, 0 बैठाएंगे 90, तो 13 छक्का 78, मतलब लगभग फिर ये 4.77 ही आएगा। लेकिन बोल रहा है इसकी ऊपरी सीमा लिखिए। तो ऊपरी सीमा उसको कहते हैं जो पूरा पूरी मान लिखा जाए। जैसे 4.5 के नीचे तब तो आप उसको 4 लिख सकते हैं, लेकिन उससे जस्ट 4.6, 7, 8 हो गया तो उसको आप पूरा पूरा क्या लिख सकते हैं, 9, क्या लिख सकते हैं 5। जैसे 4.7 है तो इसको लिख सकते हैं 5। इसी को बोलते हैं ऊपरी सीमा। मतलब दशमलव के बाद या दशमलव के पहले जो लगभग मान, यदि निचली सीमा बोलता तो 4 लिखते, ऊपरी सीमा बोल रहा है तो 5, क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में कहीं पे स्थित है। क्लियर है, इसी को बोलते हैं ऊपरी सीमा और निचली सीमा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। निम्नलिखित पाई चार्ट Q3 2015 में कंपनी XYZ के, ऐसा क्वेश्चन तो हर सेट में मिल ही रहा, विभिन्न व्यय को दर्शाता है। R&D 40%, सैलरीज 20%, लोन 5%, टैक्स 5%, इंफ्रास्ट्रक्चर 30%। यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल खर्च किया है 100 लाख करोड़। अब अपने आप में कोई भी राशि कितना परसेंट होता है, 100%। यदि पाई चार्ट डिग्री के रूप में रहेगा तो 360 होगा, तो यहाँ परसेंट के रूप में है, तो टोटल की तुलना टोटल से। तो बोला R&D में कितना खर्च हुआ, तो R&D में 40% है, तो 40 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 40 लाख करोड़, जिसको बोल सकते हैं आप 40 लाख करोड़। तो ऑप्शन में आपका 40 लाख करोड़ यानी 40 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। फिर से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, और इसको इग्नोर नहीं करना, इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूं ताकि आपका क्लियर होते चले। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, राइट साइड से ही गुना करिए, यहाँ आते आते आपका आंसर कंफर्म आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कैलकुलेशन का नियम, पहले का के पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाओ। तो पहले का के पीछे का के तो है नहीं, तो पहले भाग करेंगे। यहाँ आप चाह रहे हैं कि 9 छक 54 कर दे, तो गलत हो जाएगा, पहले भाग करेंगे। 9 से 9 8 72, अभी 8 से गुना होगा, 8 छक 48, अभी 48 घटेगा 89 में, तो आ जाएगा कितना, 89 से 41, 41 देखिए माइनस है तो 53 में घटेगा तो कितना बचेगा 12, 12 35 में घटेगा तो कितना बचेगा 23, और 23 से यहाँ भागा पड़ेगा, 6 138। हम लोग का आंसर हो गया 6। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281। बड़ा ही सिंपल भिन्न का जोड़ बच्चा वाला क्वेश्चन है। बोल रहा 5/12 और 12/5 का योग, यानी 5/12 प्लस 12/5, इसका योग क्या है। तो सिंपल है भाई, एलसीएम ले लेंगे। बचपन से हम लोग को सिखाया गया 12/5 का एलसीएम 12 5 60, 5 से इधर गुना होगा 25, इधर 12 से 144, 144 और 25 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 169, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 169/60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। फिर से टाइम डिस्टेंस का उसी प्रकार का क्वेश्चन, मतलब इस बुक को यदि आप 500 तक बना दीजिएगा तो फिर लगेगा कि बार बार उसी प्रकार का क्वेश्चन दोहराते रहेगा। तो कहता है एक ट्रैक्टर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा तय करना है तो ट्रैक्टर की गति, हम सभी जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो पहला गुणा 36 की चाल से चलेगा तो 10 घंटा में, तो बताइए कितना की चाल से चलेगी 8 घंटा में। चूंकि दूरियां तो वही है इसलिए बीच में बराबर कर दिए। अब काट देते हैं, और क्या 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 2 से 2 5 10,
यानी कि हम लोग का हो जाए 9 5 45, x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 घंटा में चलने के लिए पहुंचने के लिए उसे 45 की चाल से चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72, 30 और 78 है। अब 72, 30 और 78 में 6 से काट दिया तो ये लगता है समकोण त्रिभुज बन जाएगा एक तरीका से। चलिए यहाँ पे बड़ा वाला भुजा को 78 ले लेते हैं, ये 30 और ये 72। बोलिएगा ये आप कैसे पता लगा लिए? क्योंकि पाइथागोरस ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको बताया। देखिए यदि 6 से काट दीजिएगा तो ये 6 5 तब 5, यहाँ 6 12 6 72, 12, यहाँ 13 6 78, यानी 5 12 13 के रूप में बैठ जाएगा। तो कन्फर्म है उसका कितनों गुना करें तो पाइथागोरस लगेगा। और पाइथागोरस केवल समकोण त्रिभुज में लगता है, क्योंकि यदि ऐसे हम लेते हैं तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल s × s - a × s - b × s - c करके लंबा जाना पड़ेगा आपको। लेकिन यदि ये पता चल जाए कि समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में खर्च। तो सीधा तरीका एक ही है, खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुना 20 पैसा दिया हुआ तो 20 पैसा लेके चलेंगे। क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना लंब हो गया 72 गुना आधार कितना 30 और गुना 20 पैसा। 20 पैसा को बटा में 100 कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है रुपया में दिया हुआ है, इसलिए पैसा को रुपया बदलने के लिए 100 से भाग। अब काट दीजिए इसको इसी वे में, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसको काटिए, 72 से 3 बार काटिएगा तो 72 से 3 बार काटिएगा तो लगता है ये आ जाएगा 216। यानी कि उसको त्रिभुजाकार मैदान को समतल कराने में खर्च जो आएगा 216 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 284। साधारण ब्याज का बहुत सिंपल क्वेश्चन। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो 120 साधारण ब्याज हो रहा है, कितने प्रतिशत? तो 6% 10 वर्ष। साधारण ब्याज सीधा दर गुना समय होता है, तो 10 छके 60। यहाँ 120 ब्याज हो रहा है, यहाँ ब्याज कितना हो रहा है 60। तो ब्याज की तुलना ब्याज से मूल राशि निकालना है कितना से 100 से। साधारण ब्याज का एक मास्टर वीडियो करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने आपको वीडियो अवेलेबल करवा दे, उसको जरूर देख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। 60 दूनी 120, यानी कि जो मूलधन की राशि होनी चाहिए वो 200 रुपया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। जब एक राशि को 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया होता तो जो राशि प्राप्त होता 5250, मतलब एक तरीका से आप कह सकते हैं मिश्र धन। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% होता है, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए 2% अधिक होता। प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता, तो 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि 5600 हो जाता। कितना हो जाता? 5600। तो निवेश की गई राशि मतलब मूलधन क्या है? तो बस रेशियो के नियम से सिंपल तरीका, ऐसा क्वेश्चन भी बताया है एसआई में। सोचिए कि 2% अधिक होता तो 2% अधिक मतलब वार्षिक 2% हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष का बात किया है तो एक वर्ष में 2%, तो 5 वर्ष में 5 दूनी 10। लेकिन इसके कारण यहाँ कितना बढ़ रहा है? तो बोले सर 5250 से 5600 हो गया, यानी 350 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 350। और यहाँ कितना बढ़ा? तो 2% 5 वर्ष, तो 5 दूनी 10। तो अधिक की तुलना अधिक से मूल राशि ज्ञात करना है 100 से। 0 से 0 काटेंगे, यानी हम लोग का जो मूलधन आ रहा है वो 3500 आ रहा है। अब मिलाइए, आपका ऑप्शन से है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया था 2% होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2% अधिक कर लेना है, यहाँ पे सुधार लेना है। तो हम लोग का आंसर हो गया 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है कॉसेक पर पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.24 है, 1.24। तो बोला कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा है वो tan वाला हम लोग पीछे बनाए थे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताना है कि कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो सिंपल तरीका, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा कितना? तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर तो 1.24 बच ही जाएगा। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में बदल देते हैं,
क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1.24। अब ब्रैकेट इसको तोड़ेंगे, ये कॉट स्क्वायर थीटा दोनों में गुना होगा तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस 1 में गुना होगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1.24। मतलब इधर वाला तो सेम रह गया, सिर्फ इधर वाला चेंज होके वही आ गया जो हम लोग को पूछना था, यही तो पूछ रहा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1.24 ही। ऑप्शन से मिला लीजिए 1.24 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287। दो पाइप टंकी का क्वेश्चन है। पाइप टंकी का एक अलग से मास्टर वीडियो बनाया, सब टाइप का क्वेश्चन उसमें बताया गया, जरूर देखें। कहता है एक्स और बाई क्रमशः 32 मिनट और 16 मिनट 32 मिनट और 16 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो बाई को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाए। तो पहले तो हम लोग सभी जान रहे हैं ये समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्या होता है क्षमता। तो 16 इधर 32 इधर, दो को में उलटना आसान है, राइट को लेफ्ट लेफ्ट को राइट, तो ये हो जाएगा 1:2। अब किसी एक को लेके चलेंगे तो 32, एक के क्षमता से 32 का 32, दो के क्षमता 16 दूनी 32। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन है कि पूरा टंकी 20 मिनट में भर जाता है, कब? दोनों को साथ में तो शुरू किए, लेकिन कहता बाई को कितने समय बाद बंद किया जाए। तो यदि आप 1 और 2 3 साथ में लेकर चलिएगा कि टी समय बाद, फिर 20 माइनस टी लिखना पड़ेगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। सिंपल तरीका था, जिसको बंद किया, मान लीजिए बाई को बंद करें तो टी मिनट के बाद इसको बंद किया तो टी मिनट चलाए होंगे, 10 मिनट के बाद बंद किया तो 10 मिनट चलाए होंगे। तो बाई को बंद कर रहे हैं तो बाई का टी मिनट मान लेते हैं, और एक्स तो बंद ही नहीं हुआ तो कन्फर्म है ये 20 मिनट चला होगा, क्योंकि पूरा टंकी 20 मिनट में भरा है तो जो बंद ही नहीं हुआ वो पूरा चला होगा। अब डायरेक्ट टी का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हमें भरना है 32, एक के क्षमता से 20 मिनट चला तो कितना 20, और ये 2 के क्षमता से टी मिनट चला, क्योंकि टी मिनट के बाद तो ये बंद ही हो गया होगा, तो प्लस 2t। अब 2t बराबर इधर 20 आके घटेगा कितना 12, 6 दूनी 12, आंसर डायरेक्ट आ गया। कितने मिनट के बाद बाई को बंद किया होगा? तो 6 मिनट के बाद। तो आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 288। दो पाइप, फिर से पाइप टंकी का क्वेश्चन, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ लिखा हुआ बड़ा, एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसे ही बन जाएगा। दो पाइप 2 लीटर प्रति मिनट और 3 लीटर प्रति मिनट, जैसे पहला पाइप दूसरा पाइप, ये 2 लीटर और ये 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है, और एक तीसरा पाइप है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। मैंने माइनस डिनोट कर दिए, ये पानी को क्या कर रहा है? टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो बोल रहा है क्या? टंकी की क्षमता 100 लीटर है और यह पानी से भरी है, तो टंकी को खाली करने के लिए कितने मिनट लगेंगे? तीनों पाइप एक साथ, तो हमें 100 खाली करना है। अब तीनों पाइप चल रहा है, तो ये 2 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, 2 3 5, तो 5 भर रहा है लेकिन 6 खाली हो रहा है, तो निश्चित रूप से प्रति मिनट 1 लीटर खाली हो रहा है। तो बोल रहा है 1 के क्षमता से कई मिनट लगेगा? टी, तो टी बराबर हम लोग का आंसर हो जाएगा 100 मिनट, यानी आंसर भी 100 मिनट ही हो जाएगा। 100 मिनट ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289। एक सामान्य अष्टभुज, ऐसा भी क्वेश्चन प्रत्येक में मिला है सेट में। एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का, तब अष्टभुज जैसे ही बोला तो इनका मान 8 हो गया, और प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक आंतरिक कोण बोलिए या अंतःकोण बोलिए, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 बटा n गुना 180। यदि बोलता है अंतःकोणों का योग तो बटा में n नहीं देते, तो यहाँ पे 8 - 2 बटा 8 गुना 180, यही हो जाएगा 180। अब काट दो भाई, इसका हो गया आंसर 6 और बटा 8 गुना 180। काटिए, काटेंगे ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 से कितना बार में? 45 बार में, 45 दिया 135, यानी हम लोग का आंसर हो गया अष्टकोण का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290। सिंपल क्वेश्चन, एक पायदान को 72 रुपया में बेचने से बढ़ी को 10% हानि होती है, तो 96 रुपया में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो पहले क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। 72 रुपया बेचने से 10% हानि, 72 की तुलना 90 से 10% हानि मतलब घटा के, गुना कितना से? 100 से। काटिए 1 शून्य से 1 शून्य, 8 9 72, यानी कितना हो गया? क्रयमूल्य 80। ये जो ज्ञात हुआ ये क्रयमूल्य हो गया, तो क्रयमूल्य 80, तो विक्रयमूल्य अब इसको बेचना है 96 रुपया में, तो 80 में खरीदे 96 में बेचे, कितना लाभ हुआ?
तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। बोले सर 80 में खरीदे 96 में बेचे मतलब 16 लाभ, 16 बटा 80 गुना 100, 16 पचे 80, 20 पचे 100, यानी हम लोग का आंसर हो गया कितना 20%। 20% ऑप्शन 20% वो भी क्या लाभ, 20% क्या हुआ लाभ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, 291, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ग्राफ पहले से बना हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब कुछ इसमें लिखा हो, सिर्फ आंसर डायरेक्ट मारना है। कहता उपयुक्त बेन आरेख में एम एन एल खेलते हैं, खेल एन खेलने वाले छात्रों का एन बोला है, एन का मतलब एन वाला वृत्त में जितना है टोटल को जोड़ देना है, एन वाला वृत्त में जितना है टोटल को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए टोटल को। तो टोटल को आप जोड़िएगा एन वाले वृत्त में, तो देखिए 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 41, 41 और प्लस 23 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 64, यानी एन खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या 64 है। यदि बोलता कि केवल एन तो 41 हो जाता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ एन बोल रहा है तो टोटल वृत्त वाला जोड़ना है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292, सिंपल क्वेश्चन बस समझने लायक है। समिता को 6 दिनों के लिए एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई थी, 6 दिनों के लिए, मतलब 6 दिन में वो खर्च कर सकता है, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ाना पड़ा, मतलब पहले 6 दिन के लिए कार्यक्रम था, 4 दिन और बढ़ गया तो हो गया कितना दिन, 10 दिन कार्यक्रम। तो बोल रहा है कि ऐसा करने से प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रह गया। यहाँ पे गलत लिखा गया है, मतलब प्रतिदिन का यात्रा भत्ता में 56 की कमी हो गई, ऐसा लिखना चाहिए, 56 घट गया, ये बोल रहा घटकर 56 रह गया। तो शुरुआत में उसने कितनी यात्रा में खर्च राशि मिली थी, तो मान लिया जाए कि शुरुआत में यानी कि आरंभ में उसको 100 रुपया दिया गया था, सिंपल तरीका। तो प्रतिदिन का औसत कितना हुआ, तो बोले सर टोटल में 6 दिन के लिए था तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग, लेकिन नया औसत हो जाएगा x बटा, राशि तो वही रहेगा लेकिन कार्यक्रम 4 दिन बढ़ गया तो x बटा 10, तब जाके ये जो अंतर हो गया वो 56 का हो गया। बोला 56 घट गया, 56 घट गया औसत, मैंने पहले तो 56। अब x का मान निकाल देना है, तो नीचे एलसीएम तो 30 हो जाएगा, 30 में 6 से भाग देंगे 5x, 10 से भाग देंगे 3x, बचा कितना 2x बराबर कितना 56। अब क्लियर है, आप 2 से काट सकते हैं, 28 दूनी 56, तिरछा गुना करिए, x बराबर 28 दिया 84, यानी कि प्रारंभ में उसे दिया गया राशि जो है 840 रुपया आया। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, विराट 20 दिन में एक कार्य पूरा करता है जबकि अनु 15 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकती है। वे एक साथ कार्य करते हैं तो विराट और अनु को एक कार्य पूरा करने में कितना समय। टाइमर का मास्टर वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन विराट है अनु है, विराट किसी काम को 20 दिन में, अनु 15 दिन में। समय दिया हुआ एक लाइन में, समय को उल्टा क्या होगा क्षमता, 15 लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, तो 15 इधर, 5 15, 5 होगा 20। किसी एक को लेके चलेंगे 60 आएगा, किसी एक को, तो बोला दोनों मिलके तो 4 3 7, 7 की क्षमता से कै दिन में, डी दिन में, तो डी बराबर हो जाएगा 60 बटा 7, भागा देंगे 7 से, 7 8 56, बचेगा 4, तो 8.4 बटा 7, यानी दोनों मिलके करेगा तो 8.4 बटा 7 डेज लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294, पाइप्स ए और बी क्रमशः, ये पाइप टंकी का क्वेश्चन है, पाइप टंकी का भी एक मास्टर वीडियो टाइप बाय टाइप बना दिया, क्लियर हो जाएगा। ए है 30, बी कितना है 45 मिनट में पानी की एक टंकी भर सकते हैं, जबकि एक सी है जो 60 घंटे में क्या कर सकते हैं, 60 मिनट में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पानी को। 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय, तीनों पाइप एक साथ, तो ऐसा करते हैं ना, क्षमता निकाल लेते हैं हम लोग, 1/30, 1/45, 1/60, तीनों में तो ऐसे ही उल्टेंगे। अब 30 45 और 60 है तो एलसीएम लगता है कि हम लोग का हो जाएगा 180, तो 30 से 6 बार में, 45 से 4 बार में, 60 से 3 बार में, रेशियो ज्ञात हो गया। किसी एक को लेके चलेंगे 180, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस, और तीनों को खोल दिया जाए तो कितना देर में भरेगा, तो तीनों को खोलते हैं तो 6 और 4 10 ही भरेगा, और ये 3 खाली करेगा, तो बोले सर 10 में ये 10 भरेगा, 3 खाली करे तो बचा कितना 7, तो वही बोल रहा है 7 के क्षमता से कितना समय, टी, टी बराबर हो जाएगा 180 बटा 7। अब 7 से भागा देते हैं, ये पूर्णांक के रूप में भी दिया हुआ है, तो 7 से भागा देते हैं तो 25 7 75 से होता है, यानी 25 पूर्णांक बचा कितना 5, 25.5 बटा 7 मिनट,
25.5/7 मिनट को ही ये लिख दिया है 25 + 5/7 मिनट। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग मिला लेते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295। फिर से पाइप टंकी का क्वेश्चन रेगुलर मिल रहा है यहाँ पे। एक टंकी में पाइप ABC ए कितना, तो बोल रहा है कि 7, बी कितना 10.5, 10.5 यही है घंटों में, जबकि तीसरा इसे 6 घंटों में खाली कर सकता है। चलो भाई, खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया और टंकी आधी भरी हो, आधी पहले से भरा हुआ, तो इसे भरने में कुल कितने घंटे लगे। तो ये तो समय दे दिया है। सबसे पहले ना हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि दशमलव है तो समझना ज्यादा आसान होगा। 1/7, 1/10.5 और 1/6। पॉइंट काटेंगे, ऊपर 10 चल जाएगा। काटना है 5 से 5 दूनी 10, 21 5 105। अब हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुना कर देंगे। 7, 21 और 6 का एलसीएम 42 हो जाएगा। 42 से यहाँ गुना करेंगे, 7 6 के 42। 42 यहाँ गुना करेंगे, 1 दूनी 42, 2 दूनी 4। 42 यहाँ गुना करेंगे 7 बार में। हम लोग का रेशियो हो गया 6 4 7। ठीक है। अब हम सभी जानते हैं जो दिया हुआ लेफ्ट और जो ज्ञात करना है राइट। ऐसे भी खाली कर रहा है तो इसको क्या लेके चलेंगे, माइनस। किसी एक को लेके चलेंगे 6 के क्षमता से 7, 6 7 के 42, 4 के क्षमता 10.5 तो भी 42 ही आएगा। कोई को लेके चलिए 42, तो तीनों को खोल दिया जाए, लेकिन पूरा नहीं, आधा ही भरना है। आधा तो पहले से भरा हुआ है, तो आधा कर दिए। उसके बाद 6 4 10 ही भरेगा, इस 7 खाली करेगा, तो बचा कितना 3। तो 3 के क्षमता से कितना समय, तो टी घंटा। काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 21 दूनी 42, 3 से काटेंगे 7, यानी टी का मान कई घंटा, 7 घंटा। यानी कि तीनों जब चलते रहेगा तो आधा भरने में हम लोग को लगेगा 7 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296। सिंपल एलसीएम निकालना है। कितना, 16, 24, 36, 52, 54 का लासा ज्ञात करें। एलसीएम, एलसीएम निकालने का बचपन में तरीका सीखे थे। ऐसे करके छोटा से भाग देते जाना, फिर अंत में जो बचेगा सबको गुना कर देना। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। ये तो सिर्फ 2 का ही गुना चाहिए, इसमें कोई दूसरा फैक्टर तो है नहीं, तो इसको तो 16 ही रह देते हैं। इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। 8 गुना 3, तो बोले सर 8 तो अभाज्य नहीं है। अभाज्य युग्म उसको कहते हैं जो एक दूसरे में मासा 1 हो। तो ये 8 और 3 आपस में अभाज्य युग्म हो गया, भले ही भाज्य संख्या है। इसको तोड़ेंगे तो ये 9 चौका 36 में टूटेगा। 18 दूनी भी टूट सकता है, लेकिन आपस में इसको तोड़ेंगे तो ये 13 चौके 52। इसको तोड़ेंगे तो ये 27 दूनी 54। देखिए क्लियर है। अभाज्य फैक्टर में तोड़ने के बाद एलसीएम ज्ञात करना हो तो कितना बड़ा रहे, बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कितना है, 27। 27 के बाद अभाज्य संख्या 13 है। अब 27 कर दिए तो 9 से गुना करने की कोई जरूरत ही है ही नहीं। उसके बाद कौन है, 16 है। अब 16 से गुना कर दिए, ना तो 8 से गुना करने की जरूरत है, ना 4 से, ना 2 से। तो 27 से कर दिए तो 9 से करेंगे, ना 3 से करेंगे। जब 16 से हो गया तो 8 4 सब आ गया इसमें, 13 तो 13 ही। अब इसको गुना कर देते हैं हम लोग। देखिए 27 से 81 के 1 बचा 8, 27 का 27 और 8 35। अब इसको गुना कर देते हैं 16 से। 16 का 16 के 6। अब ऑप्शन 2 को में 6 है, यदि एक को में 6 रहेगा तो इतनी पर आंसर मार दीजिए। 16 का 16 के 6 बचा 1, 16 5 80 और 1 81 के 1 बचा 8, 16 3 48 और 8 कितना हो जाएगा 56। यानी हम लोग का आंसर हो गया 56 16। और 56 16 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297। ट्रिगोनोमेट्री का tan a बराबर 3/4 पूछ रहा 1 + cos a इंटू 1 - cos a वटा नीचे में 1 + sin a इंटू 1 - sin a। पूरा में बटा है, एक लाइन में लिखने में से हुआ। तो ऊपर वाला 1 + cos 1 - cos a + b इंटू a - b, a - b, तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर। ऊपर में sin स्क्वायर ये बन जाएगा। नीचे 1 + sin 1 - sin, तो 1 - sin स्क्वायर है, तो बच जाएगा cos स्क्वायर है। तो ये sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा tan होता, तो tan स्क्वायर ये हो गया। और tan स्क्वायर ये tan का मान दिया हुआ 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर तो 9/16 डायरेक्ट हो गया। आप चाहते तो आप tan a बराबर a/b लंब बटा आधार कर्ण 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मान भी रख सकते थे, कैलकुलेशन करके आपका आंसर 9/16 ही आएगा। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, 9/16 है, तो 9/16 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298।
सिंपल 55/11 प्लस 18 माइनस 6 गुना 9 बराबर 12। तो पहले ब्रैकेट वाला काम, 18 में से 6 घटेगा कितना 12, 12 नमन 108। अब 108 एक यहाँ काटेंगे, 11 5 55, ये 5 108 जुटेगा तो 108 5 क्या होता है 13। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 113, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, इस प्रकार के पीछे भी 2 क्वेश्चन आ चुका है। एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जानी है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए। सिंपल तरीका है, दूरी तो वही तय करनी है, तो एक लाइन में बनाइए। 60 की चाल से 5 घंटा में तो कितना की, उल्टा 60 की चाल से 8 घंटा में तो कितना की चाल से 5 घंटा में। वही बोल रहा है कि समान दूरी 5 घंटा में तय की जानी है, इसलिए समान दूरी मतलब बराबर। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। 60 की चाल से 8 घंटा में तो उसी दूरी को x की चाल से 5 घंटा में काटते हैं 5 से, तो 12 5 60, 12 8 96, x बराबर हो गया 96, यानी हम लोग का आंसर हो गया 96 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 5 घंटा में उसी दूरी को तय करना है, तो चाल होना चाहिए 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 22 भागा 20 माइनस 12 भागा 3, ये प्लस 7 है, इसको गुना 7 करना होगा। प्लस 7 करिएगा तो ऑप्शन 1 भी नहीं आएगा, आंसर नहीं आ रहा, गलत है, इसको सुधार लेना है। पीछे में कैलकुलेशन भी किया है थोड़ा गुना करके, तो यहाँ पे सुधार लेना है। प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको गुना कर लेना। आइए अब हम लोग पहले तो भागे देंगे, उसके बाद ही गुना होगा। तो 3 चौका 12, अभी गुना होगा 7 चौका 28, 20 में से 28 घटेगा तो बचेगा -8। अब -8 से भागा देंगे 32 में तो 8 चौका 32, लेकिन माइनस के कारण माइनस हो गया, क्योंकि भागा दीजिए तो नीचे में माइनस रहे, ऊपर में माइनस। हम लोग का आंसर हो गया -4। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत ही कम समय में मैं 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका हूं, 300 तक सॉल्यूशन हो चुका है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले खत्म हो जाए। मैं और प्रयास करूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आप लोग बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा, 100% समझ में आएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आप देखते हैं लेकिन लाइक कम हो पाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और मैं कोई भी आप बुक कहिएगा तो मैं सॉल्यूशन जरूर करूँ।